प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएँ 12 से 17। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परमप्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस रचित पवित्र सुसमाचार से पाठ, अध्याय 6, वचन संख्याएं 27 से लेकर 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा ही करते हैं।
यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह कृतज्ञों और दुष्टों पर भी दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के परिवेश में हर एक व्यक्ति एक पहचान के लिए लालायित रहता है और पहचान पाने के लिए, अपने आप की एक पहचान बनाने के लिए वो अपनी जद्दोजहद करके ताकत से, बल से, मेहनत से कोशिश करता है कि मेरी एक पहचान हो समाज में। आपने रास्ते पर चलते हुए कई गाड़ियों को देखा होगा जिस पर लिखा होता है फलाना व्यक्ति सभासद या पुलिस, या लिखा होता है अध्यापक है। इस प्रकार से अपनी पहचान बताते हुए वो दिखाना चाहते कि हम भी समाज में कुछ तो है। आज कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 12 से 17 हमें कहता है कि आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परमप्रिय चुनी हुई प्रजा है। संत पौलुस जो सत्य को जानने के बाद और सत्य के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद अपनी पहचान को जान जाते हैं और वहीं अपनी कलीसिया को सिखाते हैं कि आपकी पहचान ये है कि आप ईश्वर की परम पवित्र और चुनी हुई प्रजा है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अलग की हुई और चुनी हुई प्रजा, यह आपकी एक पहचान है, आइडेंटिटी है। और उस पहचान में जीने वाला व्यक्ति, उस पहचान के आधार में चलने वाला व्यक्ति की गुण विशेषताएं संत पौलुस आगे कहते हैं। कोई व्यक्ति किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है, संत पौलुस कहते हैं तो इसलिए आप लोग जो इस पहचान में आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर की प्रजा और चुनी हुई प्रजा है, वह अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करें। यह एक ईश्वर की प्रजा की या ईश्वर के उस पहचान में चलने वाले व्यक्ति की एक साधारण पहचान है, उसकी गुण विशेषताएं। और संत पौलुस आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इसलिए एक दूसरे को सहन करें। सहन करना, सहनशीलता दिखाना, एक दूसरे को सहन करते हैं, उस सहनशीलता में ईश्वर की महिमा वहां पर दिखाई देती है। और वहां पर आगे कहते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करें। क्षमा करते हुए आगे बढ़ते हुए संत पौलुस कहते हैं जब ऐसा हम करते हैं तो एक प्रेम भाव अपने में बनाए रखते हैं और उस प्रेम भाव के कारण हमें जिस व्यक्ति ने पहचान दी है ईश्वर की प्रजा बनने का, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बनने का, वह व्यक्ति यानी प्रभु यीशु स्वयं हमें उस पूर्णता में बांधता है, एकता में बांधता है। क्योंकि उस प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा जब हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बन गए, इसका मतलब प्रभु यीशु के अंग बन गए, उसके शरीर के अंग बन गए। तो शरीर के अंग, जिस प्रकार संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं कि शरीर के अंग कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं, एक दूसरे को सहन करने की वो ताकत रखते हैं,
एक दूसरे में प्रेम भाव बनाने की ताकत रखते हैं, उनमें एक एकता रहती है, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता रहती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रहती है उस शरीर के अंगों में। इसलिए आगे संत पौलुस कहते हैं, इसलिए वह व्यक्ति मसीह की शांति को धारण करता है। ऐसा व्यक्ति जो पहचान जाता है कि उसकी पहचान यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की प्रजा के रूप में है और प्रभु यीशु मसीह के वह अंग बन गया है, वह पहचान जाता है कि उसका शांति प्रभु यीशु में है और वह व्यक्ति के अंदर एक शांति आती है, मसीह की शांति आती है। वहां पर आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हर एक व्यक्ति ईश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद दे, स्तोत्र गाएं, भजन गाएं। किस लिए स्तोत्र भजन गाएं? क्योंकि उसने उसके पुत्र के द्वारा हमें चुनी हुई प्रजा के रूप में स्वीकार किया है। वहीं पर वचन कहता है, अब आप जो भी कुछ कहे या करे, जो भी कुछ कहे या करे, वह सब कुछ प्रभु यीशु के नाम पर किया करे और ईश्वर को धन्यवाद दिया करे, क्योंकि उसने हमें वह पहचान दी है। अपने लहू के द्वारा, अपने क्रूस मरण के द्वारा, अपने आज्ञा पालन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें वह ईश्वरीय प्रजा की पहचान दी है। उस पहचान में जीने के लिए संत पौलुस आज हमें बुला रहे हैं, एक प्रेम भाव रखते हुए हमें पहचान को स्मरण दिलाने के लिए संत पौलुस हमारे सामने सुंदर से वचन रख रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारी विश्वासी भाइयों और बहनों, जैसे ही हम आज के सुसमाचार में प्रवेश करते हैं जो संत लूकस रचित है, अध्याय 6 उसकी वचन संख्याएं 27 से 38, हम एक विशेषता उस सुसमाचार में देख रहे हैं। हजारों महात्मा, हजारों संत लोग आए इस दुनिया में, अलग अलग किस्म की शिक्षाएं हमारे सामने रखी, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा के बारे में। हर शिक्षा में एक सुंदरता हमने देखी है। और आज के पाठ में अगर हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो दावा करता है कि जो ईश्वर का पुत्र है, जो दावा करता है कि वो ईश्वर का पुत्र है और ईश्वर के पुत्र होने के नाते वो अपने विश्वासियों से कहता है, जो उनमें विश्वास में आते हैं उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मेरी बात सुनते हैं, जो मेरी बात सुनते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ। वहाँ पर प्रभु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। वचन हम पढ़ेंगे, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उनके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। एक ऐसी शिक्षा जिस पर चलने के लिए एक साधारण बुद्धिमान व्यक्ति सोचने की 10 बार अपने मन में विचार करेगा, क्योंकि वचन हमें याद दिलाता है योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 60 में कि प्रभु के पास एक भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस भीड़ को प्रभु वचन सुनाने लगते हैं, शिक्षा देने लगते हैं। तभी उस भीड़ में से आवाज़ निकलने लगती है कि इतनी कठोर शिक्षा, इतनी बड़ी शिक्षा कौन सुनेगा और उसका कौन पालन करेगा। और वहाँ पर वचन कहता है लोग उनसे दूर जाने लगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों की ओर देखते हैं, अपने शिष्यों की ओर देखकर कहते हैं क्या तुम भी लोग जाना चाहते हो। वहाँ पर योहन का सुसमाचार अध्याय 6:68 में लिखा गया है कि पेतरुस, सिमोन पेतरुस ऊंचे स्वर में बोलता है, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आज जो प्रभु हमारे सामने वचन रख रहे हैं वो साधारण वचन नहीं है, अनंत जीवन का मूल उसमें है, अनंत जीवन का पूरा संदेश उसमें है। यही वचन है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।
क्योंकि प्रभु शुरुआत में हमारे सामने लगती कि शत्रुओं से प्रेम करो। हर कोई अपने भाई से प्रेम करता है, अन्य चीज़ें हैं। जिस प्रकार संत पेतरुस भी प्रभु के पास आकर कहते थे, एक भाई, मेरा भाई अगर मुझसे गलती करे, मुझे मेरे खिलाफ अपराध करे तो कितनी बार क्षमा करनी चाहिए। भाई के लिए क्षमा करने के लिए पेतरुस उसके पास आते हैं, प्रभु यीशु के पास कहने के लिए। लेकिन जो प्रभु यीशु आज के कह रहे हैं कि अपने शत्रु से प्रेम करो, जो अपने बैरी है उनके लिए प्रार्थना करो, यह कोई स्वाभाविक बात नहीं है। मानवीय प्रकृति के विपरीत ऐसी एक सोच प्रभु यीशु देते हैं, ईश्वरीय स्वभाव की सोच, ईश्वरीय स्वभाव की सोच। जहाँ पर रोमियों के नाम संत पौलुस हमें सिखाते हैं अध्याय 5:8 में कि सबों ने पाप करके ईश्वर के शत्रु बने थे और ईश्वर ने मसीह को अपने प्रेम के कारण अर्पित कर दिया। हम सबकी शत्रुता ईश्वर से हुई थी और इस शत्रुता को मिटाने के लिए स्वयं ईश्वर ने अपने आप को दे दिया, अपने प्रेम के प्रमाण को दे दिया, अपने प्रेम का प्रमाण दे दिया। ईश्वरीय स्वभाव है शत्रुओं से प्रेम करना, शत्रु के लिए अपने आप को देना। ईश्वरीय स्वभाव को हमारे सामने प्रभु यीशु रखते हैं और ईश्वरीय स्वभाव को रखते हुए प्रभु यीशु हमारे सामने इन बातों को रखते हैं जो वचन में पढ़ी जा रही है। और उसके आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ हर एक व्यक्ति प्रेम से रहे, हर एक व्यक्ति मेरा सम्मान करे, हर कोई मुझे एक इंसान के रूप में देखे, तो मैं भी उसी तरह दूसरों के प्रति व्यवहार करने की ज़रूरत है। मेरी भी सोच, मेरा भी कार्य उसी प्रति चलने की ज़रूरत है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो वचन हमें दे रहा है, जो इंसान जो दावा करता है ईश्वर का पुत्र, वो वचन हमें दे रहा है शत्रुओं से प्रेम करो, बैरियों की भलाई करो, क्या वो सच में उस वचन को जिया है? क्या वचन को सिर्फ दिया है? क्यों हजारों महात्मा और लोग आए, संत आए, उन्होंने कहा, लेकिन क्या किया? अब इस प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, जहां लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु उस चिलचिलाती धूप में क्रूस पर टंगे थे, पीड़ा को सहन कर रहे थे, दुख और पीड़ा में तड़प रहे थे। उस तड़प के समय उनके सामने उनके विरोधी खड़े थे जो उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे। और उसी समय प्रभु यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये नादान है, इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने अपने शत्रुओं को प्रेम का संदेश मात्र नहीं दिया, उन्होंने करके दिखाया। और वही चाहते हैं कि मेरा अगर अनुसरण करना चाहते हो तो उसी प्रकार से करो। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि शरीर के अंग है, आप उसके मसीह के शरीर के अंग है, आपकी पहचान ईश्वरीय पहचान है। तो अनुसरण करने का हर एक विश्वासी के लिए प्रभु आह्वान कर रहे हैं। और आगे प्रभु हमें वचन में कहते हैं, वचन में इस प्रकार से कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्यार करते हो, जो अपने भाई से प्यार करता है, तो उसमें बड़ा क्या है, उसमें पुण्य क्या है। प्रभु इस प्रकार से सुंदर शिक्षा हमारे सामने रखते हैं कि एक ईश्वरीय पहचान में रहने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाला व्यक्ति, उसकी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए। उसकी सोच प्रभु यीशु के अनुसार, उसका पिता जो दयालु है उसी प्रकार की दयालुता की सोच होनी चाहिए। उस दयालुता की सोच को प्रभु हर एक विश्वासी में कूट कूट कर डालना चाहते हैं। उस दयालुता की सोच की गहराई में प्रभु ले जाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु इन वचनों को हमारे सामने कहते हैं कि पापी भी तो अपने प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, उसमें कौन सी बड़ाई है। जब मैं किसी को देता हूं, पाने की इच्छा से मैं दे रहा हूं, भाई वो देगा आज नहीं तो कल, लेकिन प्रभु कहते पाने की इच्छा मत रखो। एक अलग सोच है, अलग प्रकार की शिक्षा प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं। वो ईश्वर का बेटा जो हमारे बीच में आया है, उसकी सोच एक उच्च कोटि की सोच है, और जिसको पाने वाला मात्र अनंत जीवन का भागी बनेगा।
इसलिए प्रभु आगे कहते हैं कि इस कारण क्या होगा, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। यदि इन बातों को तुम पालन कर रहे हो, उनका अनुसरण कर रहे हो, तो तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाओगे। आगे जाकर प्रभु कहते हैं, अभी इस सोच में चलने वाला व्यक्ति दूसरों पर दोष नहीं लगाएगा। दोष न लगाओ, न्याय न करो। तुम्हें प्रेम बांटने के लिए प्रभु ने कहा है, प्रेम बांटने के लिए प्रभु ने कहा है, प्रेम से एकता में चलने के लिए प्रभु ने कहा है। तो प्रभु वहां पर कहते हैं कि दोष न लगाओ। दोष लगाओगे तो तुम्हारे लिए भी दोष लगाया जाएगा, न्याय करोगे, जजमेंट दोगे, तुम्हारे लिए भी न्याय किया जाएगा। और इसलिए प्रभु आखिर में हमसे यही बात कहते हैं, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि तुम क्षमा नहीं करने की इच्छा रखते हो, तुम्हें भी क्षमा नहीं की जाएगी। यदि तुम दोष ही लगाने की इच्छा रखते हो, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तुम दोष रहित नहीं रहोगे। इसी प्रकार प्रभु हमारे सामने इन वचनों को रखते हैं। क्या है वचन का सार है? वचन का सार यही है कि एक प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति की इच्छा प्रभु रखते हैं, एक ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति की इच्छा, ना कि सांसारिक प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति की इच्छा। इस पवित्र वचनों द्वारा हमें प्रभु एक दयालुता का, प्रेम का और क्षमाशीलता का एक संदेश देकर एक उस महानता की ओर ले जाने के लिए सोचते हैं, जो महानता हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, कितनी गहरी और महान शिक्षा तेरी है। वचन को समझना, वचन को जानना और उसके आधार पर तेरा अनुसरण करना कितना कठिन लगता है प्रभु। अपने शत्रुओं से प्रेम एक ऐसी शिक्षा है प्रभु जिस पर चलना हमारे बस की बात नहीं है। मात्र तेरी कृपा से हम कर सकते हैं, तेरे अनुग्रह से हम चल सकते हैं। प्रभु हमें तेरा अनुग्रह दे। हर एक व्यक्ति जो वचन को सुन रहा है उन पर तेरे अनुग्रह की कृपा दे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना